नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर एक खबर जम्मू कश्मीर से ऐसी आती है जिसने सबको हिला के रख दिया। यानी 12 लोगों की मौत, और वो भी भगदड़ की वजह से। क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से खबरें हम तक पहुंचाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर से वहां नए साल के मौके पर दर्शन करने इतने लोग पहुंच गए, इतनी भीड़ पहुंच गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। देर रात भीड़ के बीच भगदड़ की स्थिति, और इस भगदड़ में अभी तक जो आंकड़ा है, मरने वाली की जो अभी तक संख्या है वो 12 है। 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जबकि 15 ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं। बीती रात करीब 2:15 पर भगदड़ की स्थिति। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है उनमें भी मंदिर के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई है, और पूरे रास्ते में लोग काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, और तस्वीरें देखकर आपके जहन में भी यही सवाल उठेगा कि आखिर इतने लोग पहुंचे तो क्यों नहीं प्रशासनिक व्यवस्था उस तरीके से की गई? क्योंकि अमूमन हमने देखा है, जो भी, चाहे वैष्णो देवी हो या कोई और तीर्थ स्थल हो या और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हो, वहां पे पहले ही व्यवस्थाएं कर दी जाती है। लेकिन ये वैष्णो देवी की तस्वीरें भी बताती है कि ये प्रशासनिक लापरवाही भी हुई है, और यही वजह है कि ये भगदड़, और भगदड़ में अभी तक 12 लोगों की जान, हालांकि मुआवजा, राहत राशि, लेकिन उन सब के बीच कड़वी सच्चाई ये है कि इतने लोग अगर पहुंचे हैं तो ये हम कह सकते हैं कि हादसे की दावत देती ये तस्वीरें हैं। क्योंकि आप देखिए, जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको लगेगा कोई रैली की ये भीड़ है, जबकि ये रैली की तस्वीर नहीं है। यहां श्रद्धालु पहुंचे थे मन में आस्था लिए कि नए साल की शुरुआत मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ हम कर सकेंगे, लेकिन उनकी इच्छाएं किस तरीके से अधूरी रह गई 12 लोगों की, वो आप समझ सकते हैं। वो पीड़ा उनके परिवार के साथ साथ पूरा देश इस वक्त महसूस कर रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, और एक एक करके हर एक एंगल से तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि एक नागरिक होने के तहत आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नए साल की शुरुआत हो या कोई भी ऐसा दिन जहां इस बात की संभावना बढ़ जाए कि लोग ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं, तो कम से कम आप अपने तरफ से भी एहतियातन कदम उठा सकते हैं। हम प्रशासनिक टीमों पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें मिल रही है वो वाकई परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। 12 ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं, 15 से ज्यादा लोग अभी तक जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बार बार दिखाने का मकसद यही है कि एक तरफ देश में ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए तमाम प्रोटोकॉल्स राज्य अपने स्तर पर निभा रहे, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस, केंद्र सरकार कई राज्यों को चिट्ठी लिख चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अभी जो वैष्णो देवी की तस्वीरें आज सुबह से जो हम सबके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशानियां उन लोगों के सामने आई होगी, और महज एक अफवाह की वजह से इतने लोगों की जान चली जाती है। भगदड़ की स्थिति रात करीब 2:15 पे, यानी जब लोग एक तरफ जश्न मना रहे थे, देश के दूसरे हिस्से में जब 12 बजे रात से हमने देखा कि वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो दूसरी ओर वैष्णो देवी में एक ऐसी घटना जिसको बार बार दोहराने में हम सभी को तकलीफ हो रही है। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई, और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बूढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया, 35 थे उस टाइम पे। मैं तो बीच में पहले नहीं, वहाँ तक रोड में पूरी वहाँ नहीं था, भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था। उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। समझे इन्होंने, मतलब एकदम से वो ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी, किसी के लेडी से को होश नहीं है। बहुत भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। खंबे पे लोग चढ़े हुए थे, जो ये पोल्स लगे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा भगदड़ थी। कुंभ मेले के जैसा लग रहा था, मुझे लग रहा है मैंने कुंभ के दर्शन कर लिए। वहाँ पे एक तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है, तो ये सुनते ही हम लोग तो माता जी की लाइन में खड़े थे, बट जो लोग क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे वो एकदम से भगदड़ मच गई। और इसके बाद जो पुलिस प्रशासन था उसने पूरा कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि न्यू ईयर के दिन क्राउड ज़्यादा आएगा। उसके हिसाब से जो पुलिस व्यवस्था थी एकदम ख़राब थी। जब सारा का सारा इंसिडेंट हैपन हो गया उसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस प्रशासन जागा। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही जाग जाता
तो जो ये 14 हत्याएं हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं, ये नहीं होता। वैष्णो देवी के भवन के ऊपर रात को जो भगदड़ हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा, बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगति इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। उस समय क्या हुआ था जब आप वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? कितने लोग यहाँ पर अचानक पहुंच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था। कहने का मतलब आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदाऊं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया। तो जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहाँ पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे। पंजाब से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से लोग जहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन अचानक लगभग 12:30 बजे के करीब जहाँ भगदड़ हो जाती है, जो लोगों का कहना है कि रास्ता बहुत संकरा था और एकाएक लोग जो है वो दर्शन करने की होड़ में माता के भवन की ओर निकलने लगे। और जो लोग वापस आ रहे थे उनके आपस में धक्का मुक्की हुई और उसके बाद ही भगदड़ मचती गई और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। लेकिन यात्रा अगर आप देखें तो अभी भी सुचारू है। कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कतारें लंबी लग चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। हर कोई नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर अपने को शीश झुकाने के लिए आता है, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो माता के दर्शन के लिए लोगों का सिलसिला पहुँचने का लगातार जारी है। जम्मू के डीसी हैं राघव लंगर और इस वक्त हम उनका बयान सुनवाते हैं आपको कि इस पूरे हादसे को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा है उन्होंने। शरीर हैं, इनको अपने गंतव्य स्थान पर पूरे सम्मान के साथ इनके परिजनों के साथ जो है उनको उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेजा जा रहा है। अभी आपने देखा कि 4 जो हैं वो शरीर जो हैं वो भेजे जा चुके हैं। इसमें एक डेस्टिनेशन पॉइंट हरियाणा में, एक नौशहरा रजौरी में और 2 बॉडीज़ को अभी दिल्ली के लिए रवानगी की गई है। मीनवाइल जो फोकस है, जो इंजर्ड हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल उपचार श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी नारायणा हॉस्पिटल ककरेयाल में, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। और जिनमें से 4 जो इंजर्ड हैं पिलग्रिम्स, उनको ऑलरेडी डिस्चार्ज किया जा चुका है और वहाँ पर उच्च स्तरीय चिकित्सीय टीम जो है पूरा उनको निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। क्या कारण अभी तक लगा, सामने क्या आया निकल कर? जी देखिए, आपको विदित है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एक उच्च स्तरीय जांच के जी ऑलरेडी निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें कि प्रमुख सचिव गृह जो है उसको त्रिस्तरीय जो एक कमेटी है उसमें वो खुद उसको हेड करेंगे। और जैसे ये जांच का विषय है, जैसे जैसे आगे तथ्य आएंगे तो वो आपके साथ जो है साझा किए जाएंगे। साथ ही में हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, ताकि उसमें जो भी लोग परिजन चिंतित हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, वहाँ पर वो कॉल करके पूरी जो है वो डिटेल्स। सामने आई सर। जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मध्य रात्रि को ये हुआ है और चूंकि इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, ये जो स्टैम्पेड हुई है उसका क्या कारण रहा है ये देखिए। जी बॉडीज जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं और इसमें अभी तक हमने 10 जो हैं उनके साथ संपर्क। सर यात्रा चल रही है कि बंद है? सर यात्रा उसकी प्रक्रिया चल रही है। सर यात्रा का बता दें सर, यात्रा चल रही है कि बंद है? जी यात्रा रिज्यूम हो गई है और यात्रा सर कुछ किस किस्म की इंजरीज जो आई हुई है उनकी हालत कैसी है सर? जी देखिए, सभी स्थिर हैं, सभी इंजर्ड स्थिर हैं। अभी हम लोगों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात की थी और सभी स्थिर हैं और डॉक्टर्स की जो टीम है वो उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है। वो ज्यादा यात्री क्यों आगे, वजह क्या रही? 25,000 के करीब आने चाहिए थे, क्या वजह रही? जी देखिए, बिल्कुल जो एक SOP जो बनाया गया है उसके तहत ही पूरी जो है वो यात्रा गतिमान है और पूरे SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम सवाल रेगुलेट करने के लिए यात्रा के लिए क्या करेंगे आप जैसे हादसे के बाद? देखिए अभी हम डिविजनल कमिश्नर
कि हम और इस लोग वक्त हम